सिंध और पंजाब का तनाज़ा हल कराने का टास्क सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दे दिया। कराची में सदर जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, सिंध पंजाब के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर रही है। मरीम नवाज मुआफ़ी मांगने से इनकार कर चुकी हैं। सदर जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँचे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा था कि सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह का किरदार अदा करेंगे। The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity. It is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics to be able to reclaim our lost place in the community of nations. Leadership in our tradition is not a privilege, but a sacred trust, amana. Reminded of the timeless words of our great poet, and he said, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। क़यादत करना इम्तियाज़ नहीं, एक अमानत है। मुस्लिम दुनिया को लाहक चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। कहा, जब भी मुसलमानों ने अक़दार और अखलाकियात को मजबूती से थामा, ना सिर्फ खुद तरक्की की बल्कि दुनिया की भी रहनुमाई की। हमें अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म ने अजीम शायर मुफ़क्कर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मशहूर शेर भी सुनाया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से PhD की एसासी डिग्री मिलने को एहसास करार दिया। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द से भी मुलाकात, सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने अलविदा किया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर लीं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक़ क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राज़ी हैं। KP हुकूमत के वकील ने कहा, बेंच के किसी जज पर ज़ाती हैसियत में कोई इतराज़ नहीं, चाहते हैं कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। अफगानिस्तान पर आज मॉस्को फॉर्मेट इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शरीक होंगे। इजलास में पहली बार अफगानिस्तान को बतौर रुकन मुल्क खुशामदीद कहा जाएगा। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की शिरकत मुतवक्के। इजलास में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, ख़वातीन की तालीम और अफगान महाजरीन के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। शुरका अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत करेंगे। मॉस्को इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान में कल आदम दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक की तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने 4 मुल्की इजलास की तफसीलात जारी कर दी। सादिक खान ने कहा, चारों ममालिक ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत से पाक करने पर जोर दिया। कल आदम दहशतगर्द गिरोहों में TTP, BLA समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें शामिल हैं। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करीबी हम आहंगी और मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया।
T20 कप्तान सलमान अली आगा के मुस्तकबिल पर सवाल। कौमी सिलेक्टर्स का T20 वर्ल्ड कप मद्देनजर रखते हुए सलमान अली आगा की तब्दीली पर गौर। सलमान अली आगा एशिया कप में खराब बैटिंग और नाकिस कप्तानी के बायस तनकीद की जद में रहे। T20 कप्तान ने एशिया कप की 7 इनिंग्स में भारत की औसत और 80 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 72 रन बनाए। अहम मौकों पर विकेट गंवाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए भी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत का इम्कान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान भारत से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। मारे हक में भारत हमारा कोई तैयारा न गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी आदाद शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा, हमारी हिकमत अमली मौसर कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान चीन और मगरबी ममालिक दोनों से दिफाई साजो सामान खरीदता है। बिलाशुबा हालिया चीनी दिफाई प्लेटफॉर्म ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला पर सवार इमदादी कारकुनों की रिहाई। सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 131 अरकान उर्दन पहुंच गए। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि 5-6 दिन तक इसराइल की बदनामी जमानत जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाली गईं, बदतरीन तशद्दुद किया गया। 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जद्दोजहद और मुज़ाहमत जारी रहेगी। अब तक कुल 341 कारकुनान इसराइल की कैद से रिहा हो चुके हैं। इसराइली बहरी अफवाज ने बुध के रोज़ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की 42 इमदादी कश्तियों पर हमला करके 50,000 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 470 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात। हमास के मुज़ाकराती वक्त के करीबी ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात अब तक मुस्बत रहे हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी हैं। हमास ने गमालियों की रिहाई और इसराइली इनखला की टाइमलाइन पर अपना खाका पेश किया और 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में भारी इमदाद की फराहमी का मुतालबा भी किया। मुजव्वज़ा अमन मुआहदे पर बातचीत के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तवक्को है कि गजा जंग बंदी मुआहिदा जल्द हो जाएगा। हमास उन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि तिजारत और टैरिफ से पाक भारत समेत 7 जंगें रोकीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारी गिराए गए थे। गजा पर इसराइली हमले को 2 साल मुकम्मल। मकबूजा गजा पट्टी में 2 बरसों से जारी इसराइली नस्लकुशी में कम अज़ कम 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। यानी हर घंटे एक बच्चा शहीद हुआ। 1,69,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, हज़ारों ने हाथ या पाँव गंवा दिए। इसराइली बमबारी से 125 अस्पताल और क्लिनिक्स तबाह हुए। 1700 से ज़ायद तिब्बी कारकुन शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 92% मकानात और 88% तिजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल के नाफिज करदा जबरी भूख और कहत से 154 बच्चों समेत 459 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हर 4 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 6.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गजा दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बन चुका है, जहाँ सिर्फ 2 बरस में तकरीबन 300 सहाफ़ी भी मारे जा चुके हैं। वो फिर एकदम से झटका लगा, आँख खुली तो धुआं उठ रहा था, तो उससे थोड़ा सा खौफ तारी हो गया। बस हम तो अंदर बैठे थे, स्लीपर में थे। बस ये हुआ हमारे साथ, एसी वेसी बंद हो गए, बंद ना कर दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमद रफ्त मुअत्तल, 4 मुसाफिर जख्मी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाके में 3 से 4 किलो देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके में रेलवे ट्रैक के 150 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक का एक हिस्सा बहाल, दूसरे की बहाली का काम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धमाके की मज़म्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। शुरू भी उन्होंने किया, ख़त्म करना भी उनके बस में है। पीपल्स पार्टी को वफाक को कमज़ोर करना है, इसीलिए उन्होंने पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया। सख्त बात कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इन सब का वक्त नहीं। PTI को जवाब देते हुए असमा बुखारी ने कहा, PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरे देने की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को एक बार फिर ऑपोजिशन में शामिल होने की पेशकश। रहनुमा PTI सबका सर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए। PTI बगैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी का साथ देगी। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी उनमें भी बराबर की शरीक है। अदम एतमाद की वजह से पीपल्स पार्टी के जो गुनाह हैं शायद वो धुल जाएं। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकला तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील ने कहा कि इसमें बानी PTI को बतौर मुल्ज़िम बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामे दे दिए गए हैं। कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सजा भी हो जाए। अदालत जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, इसको भी देख लेते हैं। इस केस में नोटिस कर रहे हैं, समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख बाद में बताई जाएगी। बानी PTI के कैद के दौरान इनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट गैर कानूनी करार देकर हटाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI NCCIA सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जवाब तलब कर लिया। एक शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में बानी PTI की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी पोस्ट हटाने, अकाउंट ब्लॉक करने की सदा की गई है। पेशावर में PTI के 27 सितंबर के जलसे में स्टेज मैनेजमेंट मुतादिद ग्रुप्स के सुपुर्द होने से बेनज़मी पैदा हुई। नाकाफी इंतजामात और गैर वाज़ेह एंट्री प्रोटोकॉल से कारकुनान मायूस हुए। जलसे में बेइंतजामी और शिकायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला के तर्जुमान फराज मुगल ने 100 से ज़ायद रेड पासेस जारी कर दिए। फराज मुगल ने पार्टी रहनुमा और कारकुनों से बदसलूकी की। कुछ पुलिस एहलकारों का रवैया गैर अखलाकी और ख़वातीन से नामनासिब रहा। चेयरमैन तहसील मथरा इनामुल्लाह के रवैये पर कारकुनान में नाराज़ी फैली। जलसे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान स्टेज पर जूते और बोतलें फेंकी गई थीं। शहर सूद में कमी का इन्हिसार सैलाब से होने वाले नुकसानात और IMF की इजाज़त पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कलीलुल मुद्दती महंगाई की शरह हदफ से 5 से 7% तक जायद रह सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर महंगाई मरकजी बैंक के हदफ में रहेगी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई की शरह कम रहने में कलीदी किरदार अदा किया। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा भी फ़ायदेमंद होगी। मुल्तान में M5 मोटरवे और जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में नुमाया कमी। 25 रोज से बंद मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके ताहाल पानी की लपेट में। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद मोटरवे का 23 किलोमीटर ट्रैक सैलाबी पानी के बायस 13 से ज्यादा मकामात से मुतासिर। पानी में मजीद कमी के बाद बहाली का काम शुरू होगा। विहाड़ी में मरकजी कब्रिस्तान के करीब नहर में 15 फुट चौड़ा शगाफ पुर कर लिया गया। शगाफ के बायस करीबी बस्तियां मुतासिर हुई, जबकि पुख्ता सड़क बह गई। कबीरवाला में बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा, शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट बनवाने के अमल और बर-वक्त डिलीवरी का पूछा, शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट ऑफिस आकर खुशी हुई, शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर तक कराची में होगी। ये नुमाइश पाकिस्तान की समुद्री सलाहियतों को दुनिया के सामने उजागर करेगी। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुताल्लिक़ होने वाले इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कहना था कि मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की से रोज़गार, तिजारत, मुआशी इस्तेहकाम के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध की मुख्तलिफ इदारों को एक्सपो से पहले तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि बदउनवान अनासी रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बलोचिस्तान IT यूनिवर्सिटी कोयटा में खिताब करते हुए सरफराज बुगची का कहना था कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। कभी कभार नौजवान नाराज भी हो जाते हैं। नौजवानों को रियासत मुखालिफ किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए और मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी के वफ्द की मुलाकात, सिंध हुकूमत के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। शर्जील मेमन से होने वाली मुलाकात में जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत और आलूदगी में कमी होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर मरकूज़ है। इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की गई है। 4.5 से ज़ायद सुपर सीडर्स दिए जा चुके हैं। सोलर प्रोग्राम इलेक्ट्रिक बसें भी स्मॉग में कमी के लिए मददगार हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। प्लास्टिक की रोकथाम की मुहिम भी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सनम जावेद के मुबैना अगवा की FIR दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल के मुताबिक वज़ीर आला ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। सनम जावेद के मुबैना अगवा में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। नवाब शाह की तहसील सकरंज में लापता होने वाली 7 साला बच्ची की लाश 3 दिन बाद करीब ही वीराने से मिल गई। वालिदैन ने बताया कि बच्ची ने 1.5 तोले की सोने की बालियां पहन रखी थीं। बच्ची का गला तेजधार आले से काटा गया था। बाजू और कान भी काटे गए हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश जारी। कराची के इलाके सईदाबाद के मदरसे में तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उस्ताद के खिलाफ 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा सईदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक फनकारों, अदीबों और शायरों की माली मदद के लिए कायम मैनेजमेंट बोर्ड में तब्दीली कर दी। साल 2018 का नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया गया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। मेंबरान में सदर आर्ट्स काउंसिल कराची शामिल, गुलूकारा सनम मारवी और गुलूकार रजब फ़कीर मैनेजमेंट बोर्ड का हिस्सा होंगे। अदाकारों में जावेद शेख, अयूब खोसो, एहसन खान और मुनीब बट मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल होंगे। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा और सऊदी कंपनी के वक्त की मुलाकात। सऊदी कंपनी का पाकिस्तान में Go AI हब के क़याम का ऐलान। Go AI हब का पाकिस्तान में बाज़ाब्ता इफ्तिताह इसी माह होगा। हब का मकसद इल्म की मुंतकिली, सलाहियत साजी और मसाइल का मुश्तरका डिजिटल हल यकीनी बनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात। वफाकी तरक्याती मनसूबे, सयाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी उमूर पर गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब पर गवर्नर सिंध का इज़हार तशवीश। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। रूसी सदर पुतिन और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल सदर ट्रंप के
अमन मंसूबे पर गुफ्तगू, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मसाइल का बातचीत से हल निकालने में दिलचस्पी का इजहार। पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान शाम में मजीद इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने से मुतालिक फैसला कर लिया है। जानना चाहता हूं कि यूक्रेन इन मिसाइलों को कहां इस्तेमाल करेगा। दुनिया भर में ई सिगरेट्स का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ गया। WHO के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा अफराद ई सिगरेट्स के आदी हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। ई सिगरेट निकोटीन की लत की नई लहर को हवा दे रही है। नुमान अली और साजिद खान से कैसे बचा जाए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान रवानगी से कबल स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कप्तान एडन मार्करम का कहना है कि इन्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज में विकेटें इंग्लैंड की सीरीज से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। पाकिस्तान के स्पिनर नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़श्ता 2 सीरीज़ के सिर्फ 4 टेस्ट में मजमूई तौर पर 68 विकेटें हासिल की। नुमान अली ने 36 और साजिद खान 32 विकेटें हासिल कर सके। कौमी टीम के स्पिनर इब्रार अहमद का कराची में वलीमा, तकरीब चेयरमैन मोहसिन नकवी, टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाफरीदी, फ़हीम अशरफ और दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन PCB ने इब्रार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी और ने ख्वाहिशात का इज़हार किया। और मारूफ गुलकार अली सेठी का वाशिंगटन DC में कॉन्सर्ट। अली सेठी ने अपने सुपर हिट गाने गाकर खूब दाद समेटी, वीडियोस वायरल। तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सुबह बर्बाद कर दिया उसने, और किसी तरीके से भी उसको सूबे की मफाद से ताबीर नहीं किया जा सकता। सूबे के मफादात नुकसान हो रहे हैं।